हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट EVS के चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर 3 जो है वी आर ए बिट डिफरेंट, यानी कुछ खास हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कुछ अलग हैं हम। इस चैप्टर में हम कुछ डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने नॉर्मल पीपल के कंपेयर में बहुत ज्यादा काम किया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप साइन लैंग्वेज देख पा रहे हैं और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ब्रेल लैंग्वेज देख पा रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम डिफरेंशियली एबल्ड पीपल जैसे कि ब्लाइंड पीपल, डेफ एंड डम पीपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ यू आर blindfolded and are asked to read your book, can you do so? Your answer will be no. But there are many such people in the world who are unable to see, but they get education. Helen Keller also couldn't see, but she is renowned as an author. अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर आपको बुक पढ़ने को कहा जाए तो क्या आप पढ़ पाओगे? आपका उत्तर होगा नहीं, हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है, एक ऑथर के रूप में हम उसे जानते हैं। डिस्कस एंड टेल। Those people who are unable to see, how would they have read books? जो लोग देख नहीं पाते हैं वो किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? अब देखिए, हम इसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। Do this also. In a thick cloth bag, put some similar items as different pens, pencils, sketch pens, etc. Ask one of your friends to put his hand in the bag and identify an item with his eyes closed. One by one you all try to identify each item. अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीजें जैसे कि अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखते हैं और फिर आप अपने फ्रेंड की आंखें बंद करके उस बैग के अंदर हाथ डालकर जो भी आइटम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने को कहिए और फिर आप सभी फ्रेंड बारी बारी से उन आइटम को पहचानने का प्रयास करें। डिस्कस एंड टेल। अब आप आपस में डिस्कशन कीजिए। हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स? आपने उन चीजों को कैसे कैसे पहचाना? जब हम उस बैग में सिमिलर आइटम्स लेकर के आंखों पर पट्टी बांधकर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं तो हम उन वस्तुओं को पहचानने के लिए किन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? You might have identified the items by touching them. Those of our companions who are unable to see identify alphabets by touching them with the help of a particular system. This system is called Braille system or Braille language. अब देखिए, उस बैग के अंदर आपने उन वस्तुओं को छू करके आइडेंटिफाई किया होगा, यानी टच करके आइडेंटिफाई किया। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते हैं वो स्पेशल लैंग्वेज की हेल्प से इन अल्फाबेट्स को टच करके आइडेंटिफाई करते हैं। इस लैंग्वेज को ही हम ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने अभी तक दो नए वर्ड आए हैं। एक है रिनाउंड, यानी कि प्रसिद्ध, यानी कि फेमस। दूसरा वर्ड है कंपेनियंस, यानी कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो सपोर्टर्स हैं उसे कंपेनियन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं फेमस का जो सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है, वो रिनाउंड है, और जो फ्रेंड है, सपोर्टर है, उनका सिमिलर और सिनोनिम वर्ड जो है वो कंपेनियन है। डू यू नो Helen Adams Keller was an American author, political activist and lecturer. She was the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. देखिए स्टूडेंट्स, हेलन एडम्स केलर जो है एक अमेरिकन ऑथर थी। अमेरिकन ऑथर यानी अमेरिका की रहने वाली एक लेखिका थी। इसी के साथ साथ वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर भी थी। वह ऐसी पहली डेफ ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। Come,
let's know about ब्रेल स्क्रिप्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम को देख पा रहे हैं। ब्रेल लैंग्वेज में 6 डॉट का एक ग्रुप होता है। आप यहां पर देखेंगे 2 पैरेलल लाइंस हैं जिनमें 6 डॉट हैं। किसी भी अल्फाबेट को लिखने के लिए इन डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप यहां पर देखिए ए को अगर हम शो करेंगे तो ये जो 6 डॉट है इनमें इस साइड में एक डॉट को हमने डार्क कर दिया है। अगर आप बी को देखते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड की 2 डॉट को इसमें डार्क किया गया है। वहीं सी को अगर आप देखोगे तो अपर साइड की जो दोनों डॉट्स हैं उनको डार्क किया गया है। डी को आप देखोगे तो 2 अपर साइड की और एक जो है वो राइट साइड की डॉट को डार्क किया गया है। हमें ये पूरी की पूरी लैंग्वेज को याद नहीं करनी है, बस इनको आइडेंटिफाई करना है कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब कैसे लिखते हैं इसके लिए भी हम आगे देखते हैं। In Braille system, there are raised dots for every alphabet point as A, B, C. अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेल लैंग्वेज में हर अल्फाबेट के लिए एक स्पेशल जो उभरे हुए साइन होते हैं, संकेत होते हैं। See them in the above picture. आप ऊपर तस्वीर में उन्हें देख सकते हैं। In this system, symbols of all the alphabets are prepared by 6 raised dots. इस लैंग्वेज में सभी अल्फाबेट्स को हम 6 डॉट्स के द्वारा बनाते हैं। A cardboard is placed on a wooden slate. एक वुडन स्लेट के ऊपर एक मोटा कागज रखा जाता है। On it, a specially designed scale on which a group of 6 dots is given in a sequence is used. और उस कागज के ऊपर हम एक स्पेशल स्केल रखते हैं। उस स्केल में एक सीक्वेंस में 6 डॉट के ग्रुप बने हुए होते हैं। Whichever alphabet is to be written on the paper, accordingly that dot is pierced with a pointed pen-like device. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें उस पेपर के ऊपर जो भी अल्फाबेट लिखना होता है, हम उस स्केल में उस डॉट पर जाते हैं और उस स्टाइलस की सहायता से एक पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस की हेल्प से हम पियर्स कर देते हैं और इस तरीके से वो अल्फाबेट वहां पर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if English alphabet A is to be written, dot 1 is pierced. This pointed pen device is called stylus. अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट ए लिखना है तो हम उस स्केल के पॉइंट 1 को उस स्टाइलस से पियर्स्ड करते हैं। अब यहाँ पर जो आप एक पेन लाइक डिवाइस देख रहे हैं उसे ही हम स्टाइलस कहते हैं। आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर इट इज रिवर्स्ड। कागज पर छेद करने के बाद हम उसे पलट देते हैं। ऑन द अपोजिट रिवर्स्ड साइड ऑफ द पेपर, raised dots can be felt when touched. By touching these raised dots, contents are identified. जब हम उस पेपर को पलट देते हैं, यानी उस पेपर के अपोजिट साइड में हमें कुछ उभरे हुए डॉट्स, रेज्ड डॉट्स फील होते हैं। इन रेज्ड डॉट्स को यानी उभरे हुए बिंदुओं को छू करके यानी टच करके हम फील कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Find out and write down. Below, India is written in Braille language. You also write your name in Braille language with the help of Braille language chart. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर Braille लैंग्वेज में इंडिया लिखा गया है। इसी तरीके से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी भी अल्फाबेट को लिखने के लिए 6 डॉट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई को लिखने के लिए आप देखिए लेफ्ट साइड में मिड में एक डॉट लगाएंगे और राइट साइड में अपर साइड में एक डॉट लगाएंगे तो ये आई बनेगा। एन को लिखने के लिए देखिए अपर साइड है, मिडिल साइड है और लोअर साइड है, तो आप एन को देखिए कैसे लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार डी है, फिर वापस देखिए आई है और फिर ए है। इस तरीके से इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, यानी ब्रेल लिपि की स्टोरी। Louis Braille lived in France. Once during his childhood, when Louis Braille was playing in his father's workshop, his eyes got hurt. He lost his eyesight. Louis Braille
फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार बचपन में जब लुई ब्रेल अपने पिता की वर्कशॉप में खेल रहे होते हैं तो उनकी आंखों में चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लुई ब्रेल was a brilliant student. He was being taught differentially. लुई ब्रेल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्हें एक स्पेशल मेथड के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। It was very difficult to study those textbooks because it was more time consuming. इन बुक्स को पढ़ना काफी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता था। During that period, an army captain visited Louis Braille's school and he showed the students and the teachers the language based on 12 points invented by himself. इसी बीच एक दिन सेना के एक कप्तान लुई ब्रेल के स्कूल को विजिट करते हैं और अपने द्वारा इन्वेंटेड 12 पॉइंट्स बेस्ड लैंग्वेज को स्टूडेंट और टीचर को दिखाते हैं। लुई ब्रेल वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। लुई ब्रेल जो है वो इस लैंग्वेज से काफी इम्प्रेस होते हैं। लुई ब्रेल with his efforts modified this 12 points language into 6 point language. Hence, the language developed by him was named Braille language. लुई ब्रेल ने अपने एफर्ट के द्वारा इस 12 पॉइंट की लैंग्वेज को 6 पॉइंट की लैंग्वेज में बदल दिया और इस प्रकार से इनके द्वारा डेवलप्ड लैंग्वेज को ब्रेल लैंग्वेज नाम दिया गया। Do you know? Louis Braille's tactical language is used across the world today. The army captain who inspired him was Charles Barbier. अब देखिए स्टूडेंट्स, लुई ब्रेल के द्वारा जो डेवलप्ड लैंग्वेज है आज के समय में पूरी दुनिया में काम में ली जाती है और जिन आर्मी कैप्टन के द्वारा वो इंस्पायर हुए थे उनका नाम चार्ल्स बर्बियर था। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब होता है क्लेवर, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होगा स्मार्ट, यानी टैक्टिकल लैंग्वेज मींस स्मार्ट लैंग्वेज। You have learned that how the people who can't see can also study. अभी तक आपने जाना कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। You might have seen such people also who are dumb and deaf. लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते। These people communicate with the help of sign language. ये लोग हाथों के इशारों से अपनी बातों को समझते हैं और समझाते हैं। कम्युनिकेट करना मीन्स आपस में बातचीत करना। कम लेट्स सी हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क। आइए अब हम देखते हैं ये साइन लैंग्वेज कैसे काम करती है। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आपने क्या समझा? अब देखिए हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें हम देखते हैं कि हम आखिर समझते क्या हैं, यानी हमारे सामने जो पर्सन है वो हमारे सामने जो एक्शन कर रहा है हम उसका क्या मीनिंग लगाते हैं। Divide the class into two groups. One student from a group has to give instructions silently with his hands only, as stand up, come here, open the book, etc. अब देखिए हम क्लास को दो ग्रुप में बांट लेते हैं। एक ग्रुप से आपका एक फ्रेंड बिना बोले केवल हाथों के इशारों से आपको इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे आप खड़े हो जाओ, इधर आओ या बुक ओपन करो। The students of the other group will act according to the instructions given through signs. और जो वो दूसरा ग्रुप है वो अपने फ्रेंड के इशारों के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही काम करेंगे। The way you could understand the instructions through sign language, the same way sign language is used for mute deaf people. जिस प्रकार से आप इन इशारों को और इन इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए, ठीक उसी प्रकार वे लोग जो बोल और सुन नहीं सकते हैं वो भी साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। Below are given the picture of sign language. See these pictures and in the class you try to make your classmates understand your point without speaking. अब देखिए यहाँ पर साइन लैंग्वेज की कुछ पिक्चर दी गई हैं। आप भी अपनी क्लास में बिना बोले अपने क्लासमेट्स को कुछ समझाने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, साइन लैंग्वेज में हर अल्फाबेट के लिए अलग अलग इशारे होते हैं, साइन होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ अलग तरीके से उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइन लैंग्वेज में हर अल्फाबेट के लिए कुछ अलग तरीके का साइन है। ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं
सुन नहीं सकते हैं, उन्हें ये साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है और इस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं थिंक एंड टेल, यानी सोचिए और बताइए। इफ देयर आर एनी क्लासमेट्स इन योर क्लास हु आर ब्लाइंड, म्यूट और अनएबल टू वॉक, देन हाउ वुड यू हेल्प देम? यदि आपकी क्लास में आपका कोई क्लासमेट जो देख नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है या फिर चल फिर नहीं सकता है, आप उसकी हेल्प किस प्रकार से करेंगे? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में अगर आपका कोई क्लासमेट फिजिकली डिसेबल है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो ब्लाइंड है तो आप उसे लेसन रीड करके सुना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसे बोलकर बता सकते हैं, आने जाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्लासमेट म्यूट है तो आप उसे साइन लैंग्वेज के द्वारा समझा सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्लासमेट जो चलने में कैपेबल नहीं है, इधर उधर आने जाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फिजिकली डिसेबल्ड क्लासमेट्स की हेल्प भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं, फाइंड आउट एंड राइट डाउन, यानी ये भी आप कर सकते हैं। इफ डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन अराउंड यू डोंट कम फॉर स्टडीज, हाउ विल यू हेल्प देम? यदि आपके आसपास डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हैं, आप उनकी हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, आप उनकी हेल्प स्कूल लाने में कर सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। On the map of India, paste a thick thread on boundaries of any 4 states. Close your eyes and move your fingers along the thread and try to identify different states such as Rajasthan, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, etc. अब देखिए, आप इंडिया का मैप लीजिए और उसमें जो 4 स्टेट हैं उनकी बाउंड्रीज पर एक मोटा धागा आप चिपकाइए और उसके बाद में आंखें बंद करके उन्हें आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए। Who are such people around you who have achieved success despite their physical disability? आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद सफलता अर्जित की है? अब देखिए, ये अब आप लोग देखिए कि ऐसे लोग कौन हैं जो फिजिकल डिसेबल होने के बावजूद जिन्होंने सक्सेस हासिल की है। Talk to these people and find out how did they face challenges and become successful. इन लोगों से बातचीत करके जानिए उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सेरेब्रल पाल्सी। यस, सेरेब्रल पाल्सी, हैव यू हियर्ड दिस नेम? दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज। हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आर नॉर्मल बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली. The cause of this disease is that the brain of the patient suffering from it has no control upon his organs. जी हाँ, अब हम सेरेब्रल पॉल्सी की बात कर रहे हैं। क्या आपने यह नाम सुना है? ये एक तरीके की बीमारी है। इसमें पेशेंट के हाथ, पांव व सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते हैं। इस डिजीज के कारण पेशेंट का जो ब्रेन है उसके ऑर्गन्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। For example, he can't pick up the book kept in front of him. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो अपने सामने रखी हुई बुक को भी नहीं उठा सकता है। This disease needs a particular type of physical exercise. इस बीमारी में पर्टिकुलर टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। Physical exercise gradually enables the brain to control other organs. फिजिकल एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे जो ब्रेन है वो बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल करने लग जाता है। द सेम वे देयर इज ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। इसी प्रकार से बोलने और लिखने के लिए भी अलग तरीके की एक्सरसाइज होती है। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली। इससे व्यक्ति धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। दो ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस बट स्टिल He improved to a great extent. हालांकि वह हमारी तरह से एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर सकता है, लेकिन काफी हद तक उसमें सुधार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना सेरेब्रल पॉल्सी एक तरीके की ब्रेन की डिजीज है जिसको एक्सरसाइज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। डू यू नो सेरेब्रल पॉल्सी इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन।
It occurs in about 2.1 per 1000 live birds. अब देखिए स्टूडेंट्स, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पाई जाने वाली एक सामान्य समस्या है। अगर हम देखें, जन्म लेने के पश्चात जीवित रहने वाले बच्चों में 1000 बच्चों में से 2.1 बच्चों को ये बीमारी होती है, यानी कि 10,000 बच्चों में से 21 बच्चों को ये बीमारी होती है। Cerebral palsy has been documented throughout history with the first known description occurring in the work of Hippocrates in the 5th century BCE. अगर हम सेरेब्रल पॉल्सी का इतिहास जानना चाहें कि पहला केस कब मिला, सेरेब्रल पॉल्सी का पहला केस 5th सेंचुरी BCE में मिला। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले हेलन केलर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो आप इमेज देख रही हैं वो हेलन केलर की है। हेलन केलर जब 19 महीने की थी तब वह बीमार हो गई थी और उस बीमारी में उनकी आंखें चली गई थी। इसी के साथ साथ उनकी सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। हेलन केलर पहली ऐसी डेफ ब्लाइंड पर्सन बनी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। यह एक अमेरिकन ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर थी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करते हैं वो लुई ब्रेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा, लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। बचपन में जब वो अपने पिता की वर्कशॉप में खेल रहे थे तो उनकी आंखों में चोट लग गई और उसके कारण उनकी आंखें चली गई थी। लुई ब्रेल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्हें स्पेशल मेथड के द्वारा स्टडी करवाई जा रही थी। उनके स्कूल में एक दिन चार्ल्स बर्बियर नाम के सेना के कप्तान आए, जिन्होंने 12 बिंदुओं पर आधारित एक लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दिखाया। लुई ब्रेल इस लैंग्वेज से काफी इंप्रेस्ड हुए थे। अपने एफर्ट्स के द्वारा उन्होंने 12 बिंदुओं से लिखने के पैटर्न को 6 बिंदुओं से लिखने वाले पैटर्न में बदल दिया। इस तरीके से तैयार लैंग्वेज को उन्हीं के नाम पर ब्रेल लैंग्वेज नाम दिया गया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रेल लैंग्वेज में किस तरीके से 6 डॉट्स से सभी अल्फाबेट्स को लिखा जाता है। अब आप स्टाइलस को देख पा रहे हैं। स्टाइलस एक पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस है जिससे कार्डबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट को पियर्स किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है ये भी अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। पेपर को पलटकर उनके उभारों को फील किया जाता है। इस तरीके से ब्रेल लैंग्वेज में स्टडी की जाती है। अब आप समझ गए होंगे ब्रेल लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। अब इसी के साथ साथ अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साइन लैंग्वेज भी देख पा रहे हो। इस साइन लैंग्वेज के द्वारा ही डेफ और डम पीपल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं चैप्टर रिकॉल। डिस्पाइट देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज सच पीपल हैव सम मेरिट्स। फिजिकल डिसेबिलिटीज के बावजूद भी लोगों में विशेष योग्यताएं होती हैं। पीपल हु कांट सी दे स्टडी विद द हेल्प ऑफ ब्रेल सिस्टम। वे लोग जो देख नहीं सकते हैं वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। म्यूट डेफ पीपल कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। वे लोग जो सुन और बोल नहीं सकते हैं वे साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर अगर हम डिस्कशन करें तो फिल इन द ब्लैंक्स है। लुइस ब्रेल डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम लैंग्वेज। दिस 6 is raised alphabets based on dots. Pointed device is used for writing braille language. Pointed pen or device is called stylus. Next, examination type questions. Look at the picture given below and identify I as per braille script. अब देखिए नीचे जो भी पिक्चर है आप देखिए और बताइए I कैसे लिखा गया है। अब देखिए I को आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए यहां पर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई M एज पर ब्रेल स्क्रिप्ट। अब यहां पर देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट में आपको M को आइडेंटिफाई करना है, तो आप यहां पर देखिए M को आइडेंटिफाई कीजिए। तो अब देखिए इसमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो गया डी।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बी आंसर है, सेकंड क्वेश्चन में डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई वाई एज पर साइन लैंग्वेज। नीचे जो भी पिक्चर दी गई हैं उनमें वाई को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं वाई का जो साइन है ये है। अब ये कौन सा ऑप्शन है, आप देखेंगे बी ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल के नेटिव कंट्री का क्या नाम है? लुइस ब्रेल की नेटिव कंट्री का नाम फ्रांस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपके चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसी के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वन वर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।